दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ अभी चालू है। कंपनी का नाम है यूडीएस यानी कि अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। इसके बारे में की इंफॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। पूरा 360 डिग्री ओवरव्यू आपको इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों एज ए इन्वेस्टर सबसे पहले आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन की जानकारी रखने में सबसे ज्यादा रुचि होती है, वो है आईपीओ की डिटेल्स। तो यहाँ पर बिडिंग डेट की बात करें तो 25 सितंबर से ये आईपीओ स्टार्ट रहेगा और 27 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 280 से 300 रुपीज की रखी गई है। कुल मिलाकर 640 करोड़ यानी कि 640 करोड़ का ये इशू साइज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट इशू की बात करें तो 1985 करोड़ के आसपास ठहरेगा। लॉट साइज है 50 शेयर्स की यानी कि 50 शेयर्स के मल्टीपल में आप यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट डेट रहेगी 4 अक्टूबर की। रिफंड डेट रहेगी 5 अक्टूबर की। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो रिफंड आपको 5 अक्टूबर को आ जाएगा और यहाँ पर लिस्टिंग डेट की उम्मीद कर सकते हैं 9 अक्टूबर की। और किसी भी आईपीओ में अपनी मेहनत का पैसा लगाने से पहले आपको इस चीज की भी जानकारी जरूर होनी चाहिए कंपनी आखिर इस पैसे का करेगी क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इशू साइज जो है दोस्तों 640 करोड़ का है। इसमें से ओएफएस का जो पार्ट है वो 240 करोड़ का है जो प्रमोटर्स और पब्लिक के द्वारा है। फ्रेश इशू की बात करें तो 400 करोड़ का है। तो यहाँ पर कंपनी इस पैसे से अपनी कुछ बोरोइंग्स की रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करेगी। अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए इस फंडिंग का उपयोग करेगी। यहाँ तक इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स जैसे कि कुछ एक्विजिशन करने हैं तो उसको भी परस्यू करेगी कंपनी इसी पैसे के माध्यम से। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इस पैसे का उपयोग कंपनी करने जा रही है। तो आईपीओ की डिटेल्स आपको पता चल गई। आईपीओ के पैसे से कंपनी क्या करेगी ये इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गई। अब इंपॉर्टेंट है कि कंपनी करती क्या है दोस्तों। तो यूडीएस यानी कि अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड एक चेन्नई बेस्ड लीडिंग फोकस्ड और इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विस प्लेटफॉर्म के अंदर कामकाज करती है, जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर रह चुकी है दोस्तों इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि 2 प्राइमरी सेगमेंट हो गए इस कंपनी के। अब इस कंपनी के अगर कुछ की हाइलाइट्स के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूं तो कंपनी का जो ये पहला सेगमेंट है ना इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट वाला, उसमें आती है सॉफ्ट सर्विसेज, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, वॉशरूम एंड फेमिनाइन हाइजीन, वॉशरूम मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग, इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग। इस प्रकार की सर्विसेज कंपनी इस सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड कराती है। जो दूसरा सेगमेंट है बीबीएस वाला, उसमें कंपनी सेल्स इनेबलमेंट सर्विसेज, एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विसेज यानी कि बीजीवी जिसे हम कहते हैं, ऑडिट और एश्योरेंस सर्विसेज, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेन रूम मैनेजमेंट और अलग तरीके के जो निश लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस हैं, ऐसी सर्विसेज कंपनी इस सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड कराती है। तो दोनों सर्विसेज के अंदर आपको डिमांड की कोई कमी नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसी के साथ कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। कंपनी ये सर्विसेज ऑफर करती है काफी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज को, जैसे कि एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज को कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और अगर मैं एज ऑफ जून 2023 के नंबर्स को देखूं तो कंपनी ने 2797 कस्टमर्स को सर्व किया है, जिसमें से कुछ बहुत ही जाने माने नाम है जिनको आपने भी सुन रखा होगा। पीएनजी, माइक्रोसॉफ्ट, हुंडई, टीसीएस और सोनी जैसे नाम इसमें शामिल है। कंपनी का जो पैन इंडिया प्रेजेंस है दोस्तों वो काफी ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर 4331 लोकेशंस कंपनी मैनेज करती है। अपने 129 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी के माध्यम से 116 ऑफिसेस है पूरे भारत में और 13 ऑफिसेस है ओवरसीज। तो नेटवर्क काफी फैला हुआ है कंपनी का और इसी नेटवर्क के माध्यम से कंपनी अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अपने मेहनत का पैसा जब आप डालते हो दोस्तों तो वहां पर कुछ रिस्क्स भी होती है, उसकी जानकारी भी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बिजनेस में भी कुछ रिस्क होती है। अगर मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूं, जैसे कि कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है दोस्तों वो अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, जो हो सकता है कभी कभी चैलेंजिंग भी साबित होती है। इस आईपीओ का जो प्रोसीड्स है उससे कंपनी एक्विजिशन करना चाहती है, जिसका मतलब कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दे रही है। और अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट नहीं होता है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में उसका अफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसीलिए मैंने आपको रिस्क के बारे में भी बता दिया। अब यहाँ पर कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करें कि आखिरी कंपनी जो पैसे ले रही है आईपीओ के माध्यम से आप इसमें निवेश करोगे तो क्या इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अब देखिए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो पोस्ट इशू कैपिटल पे यूडीएस की जो वैल्यू है वो तकरीबन 44x की दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि आपको पी 44 के हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव माना जा सकता है। इस तरीके के
बिजनेस के लिए, क्योंकि काफी यूनिक बिजनेस है दोस्तों, जो निश मार्केट को कंपनी कैटर कर रही है अपने इन 2 सेगमेंट्स के माध्यम से। IFM और BSS सेक्टर्स जो जुड़े हुए हैं कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस पोर्टफोलियो में, उनमें ग्रोथ काफी ज्यादा दिखी है हमें हिस्टोरिकली, और आने वाले 5 वर्षों की बात करें तो भी मुझे ऐसा लगता है कि 15-17% की CAGR ग्रोथ को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी कंपनी के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो सलाह है दोस्तों, वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेनी है। इस वीडियो को केवल आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए ही यूज करना है। आगे अपनी रिसर्च कीजिए, होमवर्क कीजिए, क्योंकि आप अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हो। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, इसीलिए आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलें, उनकी एडवाइस लें, अच्छे से अपनी रिसर्च करें, उसके हिसाब से ही किसी भी निवेश का फैसला कीजिएगा। मेरा काम है आपके साथ हर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सचेंज करना, डिस्कस करना, जिसमें मुझे पर्सनली वैल्यू लग रही है, और मैं गलत हो भी सकता हूं दोस्तों, इसीलिए इसे किसी भी निवेश का फैसला या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं समझिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपके साथ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करी है यूडीएस के बारे में, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहमति रखते तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।